श्रीनख प्रयत्न संगम दृष्टयार्तिहारिं सिमिन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजा तटबालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखपरिकुञ्चिताग्रा केशानवीनघननीलनिभास्फरन्तः राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। तो आज बलभद्र जी की पूजा पद्धति और पटल के बारे में दुर्योधन ने पूछा है और प्रागव्याग मुनि ने जवाब दिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। 10वां अध्याय बलभद्र खंड। दुर्योधन ने कहा, भगवन गर्गाचार्येन गोपी युथाय कथम दत्तम बलभद्र पंचांगम तत्कृपया वदतात तम सर्वज्ञोऽसि। दुर्योधन ने कहा, भगवान आप सर्वज्ञ हैं, यह बात बताने की कृपा कीजिए कि गोपियों के युद्ध को श्री गर्गाचार्य जी ने बलभद्र पंचांग किस प्रकार प्रदान किया था। प्राग विपाक मुनि बोले, कौरवेंद्र, हे क्रुराज, एकदा गर्गाचार्य कलिंद नंदनी अस्नातुम गर्गाचलाद ब्रजमंडलम चगाम चा जगाम। एक बार ऐसा हुआ कि गर्गाचार्य जी यमुना स्नान के लिए गर्गाचल से चलकर ब्रज में आए और यमुना जी के तट की ललित लताएं पवन के प्रवाह से हिल रही थी। पुष्पों के सौरभ से मत हुए भ्रमरों के बहुत समूह गुंजारमान हो रहा था। इस प्रकार के यमुना तट पर एक निकुंज के नीचे एकांत में श्री गर्गाचार्य जी भगवान बलराम और श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। उस समय गोपियों ने आकर उनको प्रणाम किया। उनको स्मरण हो आया कि हम पूर्व जन्म की नागेंद्र कन्याएं हैं। गोपियों को तब उन्होंने बलभद्र जी को प्राप्त करने के लिए गर्ग जी से पूछा कि महाराज बताइए, हम किस प्रकार कौन सी पूजा पद्धति साधना का उपाय करें जिससे हम बलराम जी को प्राप्त कर सकें। कन्याओं की इस अनुपम भक्ति को देख करके उनके उपाय और उद्देश्य की सिद्धि के लिए गर्ग जी ने उनको पद्धति, पटल, स्तोत्र, कवच और सहस्त्रनाम, ये 5 साधन प्रदान किए। इसी को पंचांग कहते हैं। तो मुनि ने कहा कि क्या तुम उस पंचांग को प्राप्त करना चाहते हो? उस पंचांग को तुम प्राप्त करना चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, जी जी जी, हाँ जी हाँ जी, आप तो भक्त वत्सल है। रामस्य पद्धतिम ब्रूहि, बोले बताइए, बलराम जी के पद्धति को बताइए। यया सिद्धिम ब्रजाम्य हम, जिसको जान करके मैं भी सिद्धि प्राप्त कर सकूं। तो मुनि जी ने कहा, राम मार्गस्य नियमम भृगु पार्थिव सत्तमा जेन प्रसन्नो भवति बलभद्रो महाप्रभु। देखो, जिससे बलभद्र जी प्रसन्न हो जाते हैं, उस बलभद्र पद्धति के नियम को तुम सुनो। वे भगवान बलराम जी सहस्त्र मुख वाले हैं, समस्त भुवनों के अधीश्वर हैं और बहुत से दान तीर्थ सेवन से उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। वे न तो केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं, वे तो केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं, इन चीजों से नहीं होते हैं, दान तीर्थ सेवन इत्यादि इत्यादि। अनन्य भक्ति श्री हरि के बड़े भाई उन बलराम जी की भक्ति सत्संग के द्वारा शीघ्र प्राप्त हो सकती है। जिनमें प्रेमालक्षणा भक्ति का उदय हो जाता है, वही सिद्ध पुरुष है। बाह्य मुहूर्त में उठते, ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही भगवान राम कृष्ण के नाम का उच्चारण करो, फिर गुरुदेव को और पृथ्वी को मन से प्रणाम करके पृथ्वी पर पैर रखो। प्रोसेस बता रहे हैं, स्टार्ट कर दिया प्रोसेस बचाना। सत्य संग मित्यासु शिक्षेद भगवती वही हरि गुरु। उन्होंने कहा, ब्राह्मे मुहूर्ते चौत्थाय च उत्थाय राम कृष्णेति च ब्रुवन्
नत्वा गुरुम भुवम चैव नतो भूम्याम पदम नशेत। गुरु जी का, रामकृष्ण भगवान का, और फिर पृथ्वी देवी को मन से प्रणाम करके पृथ्वी पर पैर रखो। उसके बाद क्या करो, उसके बाद स्नान आचमन करके निर्जन स्थान में कुश बिछा के बैठ जाओ, कुश के आसन में बैठ जाओ। दोनों हाथ गोद में रख लो और अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर परम देव सनातन भगवान श्री हरि बलराम जी का ध्यान करो। उनका गौर वर्ण है, कैसा है, गौर वर्ण है। और उन्होंने वस्त्र कैसा पहना है, ध्यान, नीलांबर, नील वर्ण का वस्त्र पहना है। और उनके शरीर पे बनमाला है। उनकी बड़ी मनमोहिनी मूर्ति है। ऐसे हलधर भगवान रामकृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए, ऐसे हलधर भगवान बलराम जी को प्रसन्न करने के लिए नित्य उनका ध्यान करना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह बाहर भीतर से पवित्र हो, मौन धारण करे और क्रोध का त्याग करके तीनों काल से वंदन, संध्या वंदन करे। मन में कोई कामना, लोभ और मोह न रहे। सत्य भाषण करे, जितेंद्रिय होकर एक बार मात्र पायस का भोजन करे, पायस, और 2 बार जल पी पान करे, बस 2 बार जलपान और 1 बार पायस। पवित्र रेशमी वस्त्र पहनो, जमीन पर शयन करो। इस प्रकार 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके एकाग्र मन से भजन करने पर संपूर्ण कारणों के कारण परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री शंकर जी सदा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। दुर्योधन जी, इस प्रकार मैंने महात्मा बलभद्र जी की पद्धति का वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? अरे महाराज, पटल तो सुनाइए। आपने पद्धति सुनाया, पटल बताइए। पटल का मैं साधन करूं? तो पद्धति मतलब ध्यान, भगवान का ध्यान करना। अब पटल सुनाएंगे। पटल क्या है? अर्थात मंत्र। 1 मिनट गिरा ले, चश्मा गिरा। दुर्योधन ने कहा, हाँ, तो मुनि मुनि बोले, प्राग विवाक मुनि, बलराम जी का पटल महान गोपनीय है। दुर्योधन बड़ी सिद्धि प्रदान करने वाला है। इससे पहले ब्रह्मा जी ने एकांत स्थान में महात्मा नारद जी को दिया था। तो क्या है पटल? तो पहले ओम लिखकर काम बीज क्लिम लिखना चाहिए, ओम क्लिम। उसके बाद कालिंदी भेदन और संकर्षण, इन 2 पदों को चतुर्थन लिख करके अंत में स्वाहा जोड़ देना चाहिए। तो क्या हो गया? अगर इसको अगर जोड़ोगे तो हो जाता है ओम क्लिम कालिंदी भेदनाय संकर्षणाय स्वाहा। ये पटल हो गया, जिससे मंत्र बन जाता है। तो ये मंत्र क्या है? षोडाक्षर मंत्र राज ब्रह्मा के द्वारा कहा गया है। बलराम जी का ये पटल मंत्र है, ओम कालिंदी भेदनाय, ओम क्लिम कालिंदी भेदनाय संकर्षणाय स्वाहा। तो बलराम जी प्रसन्न हो जाते हैं इससे। ये मंत्र, ये षोडश मंत्र बन गया। तो मनुष्य को जो बलराम जी को प्रसन्न करना चाहें तो इस मंत्र को का 1,16,000 जप करना चाहिए। ओम क्लीम कालिंदी भेदनाय संकर्षणाय स्वाहा, ओम क्लीम कालिंदी भेदनाय संकर्षणाय स्वाहा, ओम क्लीम कालिंदी भेदनाय संकर्षणाय स्वाहा। ये इसका 1,16,000 जप करना चाहिए। और इस प्रकार करने पर साधक इस लोक और परलोक में परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मंत्र जप के बाद विशेष रूप से महापूजा करनी चाहिए। महापूजा, ध्यान रहे कैसे? मनोरम स्थान पे सुंदर रंग कमल अंकित करो, उस पर मंगलमय स्वर्ण सिंहासन रखो, उसके ऊपर बलराम जी की परम श्रेष्ठ मूर्ति रखो और मूर्ति रख करके पूजा करो। तो पूजा में मंत्र क्या बोलोगे? ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय वासुदेवाय संकर्षणाय सहस्त्रवदनाय महानंताय स्वाहा। इस मंत्र से शिखा बंधन करो और उसके बाद बलराम जी को सब दिशाओं में प्रणाम करके उनके सम्मुख मूर्ति जो रखे हो, मूर्ति के सामने
अत्यंत पोलाइट विनय भाव से बैठ जाओ और आवाहन करो, मूर्ति में बलराम जी का आवाहन करो। तो आवाहन का मंत्र बताया है, ओम जय जयानंत बलभद्र कामपाल तालांग कालिंदी भंजन आविरा भूय मम सम्मुखो भव। मतलब सामने आइए, मंत्र है मम सम्मुखो भव, आविराभिभूय मम सम्मुखो भव, आवाहन कर रहे हैं। उसके बाद अनेक प्रकार के जैसे आसन है, पद्म है, अर्घ्य है, स्नानीय है, यज्ञोपवीत है, वस्त्र है, आभूषण है, गंध अक्षत पुष्प मधुपर्क धूप दीप नैवेद्य पुष्प निराजन और नाना प्रकार का उपचार से उनको पूजा करनी चाहिए। कैसे? ओ नमो नमस्तेस्तु शीर्पाणे हल मुसलधर रोहिण्येय नीलांबर राम रेवती रमन नमोस्तुते। तो जब भगवान आ गए तो प्रणाम करोगे ना, भगवान बलराम को बुलाया आपने, उसके बाद आप प्रणाम करोगे। तो प्रणाम मंत्र है ओ नमस्तेस्तु शीर्पाणे हल हल मुसलधर रोहिण्यई नीलांबर राम रेवती रमण नमोस्तुते। उसके बाद क्या करना है? ओम विष्णवे मधुसूदनाय वामनाय त्रिविक्रमाय श्रीधराय ऋषिकेशाय पद्मनाभाय दामोदराय संकर्षणाय वासुदेवाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धायाधोक्षजाय पुरुषोत्तमाय श्री कृष्णाय नमः। इस मंत्र के द्वारा पाद गुल्फ जानु उरु कटी उदर पार्श्व पीठ भुजा कंठ कर्ण नासिका अधर नेत्र और मस्तक आदि सर्वांग की अलग अलग पूजा कीजिए। और इसके बाद शंख चक्र गदा पद्म असी धनुष बाण हल मुशल कौस्तुभ बनमाला श्रीवत्स पीताम्बर नीलांबर वंशी वेत्र गरुड़ांग तालांग ध्वज से चिन्हित रथ दारुक सुमति कुमुद कुमुदाक्ष और श्रीदामा, इन शब्दों के पहले ओम और अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में नमः शब्द जोड़ देना चाहिए। तो जैसे ओम शंखाय नमः, ओम चक्राय नमः, ओम गदाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम अशाय नमः, ओम धनुषाय नमः, ओम बाणाय नमः, ओम हलाय नमः, ओम मुसलाय नमः, ओम कौस्तुभाय नमः, ओम वनमालाय नमः, ओम श्रीवत्साय नमः, ओम पीतम्बराय नमः, ओम नीलांबराय नमः, वंशीधर ओम वंशीधराय, ओम वत्राय नमः, ओम गरुगाय नमः, ओम कलांकाय नमः, ओम दारुकाय नमः, ओम समिताय नमः, ओम कुमुदय नमः, ओम कुमुदाक्ष नमः, श्रीदाम ओम श्रीदामाय नमः। इस प्रकार से एक जो है सबकी पूजा करनी चाहिए। और इस प्रकार कमल के सब और अपने अपने स्थान पर विश्वक्सेन वेदव्यास दुर्गा गणेश दिक्पाल नवग्रह आदि भी अलग अलग पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद परिसमूहन आदि स्थाली पाक से विधि विधान से अग्निदेव की पूजा कीजिए। ओम क्लीम कालिंदी भेदनाय संकर्षणाय स्वाहा, इस मूल मंत्र से 25,000 आहुति देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादश मंत्र से 8,000 आहुति देना चाहिए। और ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय साक्षिणे प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, इस मंत्र से 8,000 आहुति देना चाहिए। इसके बाद अग्नि की प्रदक्षिणा करो, आचार्य गुरु को प्रणाम करो और उन्हें मूल्यवान वस्त्र स्वर्ण आभूषण ताम्रपत्र सवत्सा गौ और स्वर्ण आदि दक्षिणा देकर प्रसन्न करो। फिर ब्राह्मणों का पूजन सत्कार करके उनको तथा नगरवासी जनों को भोजन कराइए और उसके बाद आचार्य को प्रणाम कीजिए। जो पुरुष इस पटल पद्धति के अनुसार श्री बलराम जी का स्मरण पूजन करता है वह इस लोक और परलोक में विविध सिद्धियों और समृद्धियों द्वारा सुख संपन्न होता है। राजन, श्री राम पटलम गुह्यम मयाते अनुवर्णितम सर्व सिद्धि प्रदम राजन किम भूय सो तुमिच्छसी। भगवान बलराम जी का यह गोपनीय और सर्व सिद्ध प्रद पटल तुमको सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? तो अगला क्या है? 5 अंग में से सिद्ध हो गया। सिद्ध के बाद क्या है? पटल हो गया। तो पटल के बाद क्या करोगे? पटल के बाद पद्धति मिल गई, पटल मिल गया, अस्तोत्र तो बताया, अस्तोत्र सुनाइए, अस्तोत्र बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, बलराम जी का स्तोत्र श्री वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है, यह सभी सिद्धियां और मोक्ष को प्रदान करता है। तुम
स्तोत्र को सुनो। तो स्तोत्र सुनाया है, बलराम जी का स्तोत्र। हम लोग भी बलराम जी का स्तोत्र पढ़ लेते हैं और सुन भी लेते हैं। बड़ा अच्छा मौका है पढ़ने सुनने का। देवादिदेव भगवन कामपाल नमोस्तुते, नमो अनंताय शेषाय साक्षात् रामाय ते नमः। धराधराय पूर्णाय स्वधाम्ने शीरपाणये, सहस्र शिरसे नित्यं मम नमः संकर्षणाय ते। रेवतीरमणत्वं वै बलदेवो अच्युताग्रजः, हलायुध प्रलम्बग्नः पाहि मां पुरुषोत्तम। बलाय बलभद्राय तालंगाय नमो नमः, नीलांबराय गौड़ाय रोहिण्याय नमो ते नमः। धेनुकारी मुष्टिकारी कुटारी बलबलांतकः, रुक्म्याणि कूपकर्णाणि कुंभांडा कुंभांडारिस्तमेव हि। कालिंदी भेदनो असि त्वं हस्तिनापुरकर्षकः, द्विदार्यार्द्वेन्द्रो ब्रजमण्डलमण्डनः। कंस भ्रातृ प्रहंतासि तीर्थयात्रा कर प्रभु, दुर्योधन गुरु साक्षात् पाहि पाहि प्रभो सततः। जय जयाच्युत देव परात्पर, स्वयं अनंत दिगंतर गत सूत्र। शुरमुनीन्द्र फणीन्द्र वराय ते, मुसलिने बलिने हलिने नमः। ये बताया स्तोत्र। स्तोत्र का हिंदी समझते हैं। देवादिदेव भगवान कामपाल नमोस्तुते, हे देवादिदेव भगवान कामपाल आपको नमस्कार है। हे बलराम जी आप साक्षात अनंत और शेष जी हैं, आपको नमस्कार है। आप पृथ्वी को धारण करने वाले परिपूर्ण ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान, हाथ में हल लिए हुए हजार मस्तकों से युक्त संकर्षण हैं, आपको नित्य नमस्कार है। हे पुरुष श्रेष्ठ बलराम जी, आप भगवान अच्युत के बड़े भाई हैं, रेवती के स्वामी हैं, हल आपका शस्त्र है और आप प्रलंबासुर का संहार करने वाले हैं। आप मेरी रक्षा करें। भगवान बलराम बलभद्र और ताल ध्वज को मेरे बार बार नमस्कार है। आप गौर वर्ण है, नीलांबर धारण किए हुए हैं, रोहिणी के कुमार हैं, आपको नमस्कार है। आप धेनुकासुर मुष्टकासुर कुट कलवल रुक्मी कूपकर्ण और कुंभांड के शत्रु और उनके संहारक हैं। आप कालिंदी का भेदन करने वाले, हस्तिनापुर का आकर्षण करने वाले, द्विविध वानर का वध करने वाले, यादवों के राजा और ब्रजमंडल की सुशोभित करने वाले हैं। आपने कंस के भाइयों का वध किया है। आप सबके स्वामी और तीर्थों में भ्रमण करने वाले हैं। आप दुर्योधन के साक्षात गुरु हैं। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे अच्युत आपकी जय हो, जय हो। हे परात्पर देव आप स्वयं अनंत एवं दिशा विदिशाओं में कीर्तित है। आप देवता मुनि सर्पों के स्वामियों में श्रेष्ठ हैं। हल और मूसल को धारण करने वाले भगवान बलराम जी को मेरा नमस्कार है। यह पठेत सततम अस्तवम नर, जो मनुष्य इस स्तवराज का निरंतर पाठ करता है वह श्री हरि के परम पद को प्राप्त होता है। जगत में वह शत्रु का समन करने वाले संपूर्ण बलों से संपन्न हो जाता है और उसे धन और स्वजन प्रचुर रूप से प्राप्त होती है। इस स्तुति को बलदेव जी जाएंगे तो पढ़ेंगे, मैं इसको नोट करता हूं। बलदेव जी जाएंगे ना, बलदेव जी, तो ये स्तुति वहां पढ़ना चाहिए। ये वैसे वहां लिखा हुआ भी था शायद, फिर भी मैं इसका फोटो निकालता हूँ। अच्छी स्तुति है। बलदेव जी जाएंगे तो बलदेव जी को पढ़ के सुनाएंगे। और इसके बाद बोला कि उसके बाद कवच दिया है, बलदेव जी का कवच। और कल हम लोग कवच और सहस्त्र नाम कल पढ़ेंगे। तो बलदेव जी का कवच और सहस्त्र नाम कल पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ लेते हैं। और इसी के कल कल हम लोग का ये बलभद्र खंड खत्म हो जाएगा। तो हम लोग 8 खंड गर्ग संहिता के खत्म कर लेंगे और विज्ञान खंड में प्रवेश करेंगे, 9वां खंड, मतलब सेकेंड लास्ट खंड। और फिर 10वां खंड है अश्वमेध खंड। इसी के साथ समाप्त हो जाता है गर्ग संहिता। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो हम 8वें खंड में हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। स्तोत्र पढ़ लो भाई, 18 मई। ठीक है। जय जय श्री राधे श्याम।
ओम नमो भगवत ओम गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोपाल गोकुल निवासाय गोपालाय गोपीजन भत्रे गिरि गजहत्रे करुणानिधे जगत विदय जगत मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मनमत विष्मानुसुतावराय श्रीड नंद राजकुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तम संक ब्रह्मांड पतये गोलोक धाम अधिष्णाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जयति ते अधिकं तन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि तैतदृश्यता दीक्षुतावका त्वां विचिन्वते साधु जात सरसि जोदर श्रीमुषादिशा न तो नेह किं वद